तो फाइनली हम लोग ले चुके हैं अपना पहला स्टॉप। हमने स्टॉप जो लिया है ये लिया है जेवर पे। और भैया इस होटल का नाम क्या है? शिवा ढाबा। अभी हम लोग शिवा ढाबे पे रुके हुए हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि हम लोगों का क्या बिल आया पूरे 6 लोगों का। और हमारे साथ में हमारे भैया भी हैं, आकाश भैया, मोनू भैया, हमारा गेंदाड़ा मोटा, कुणाल, देवेश, शशांक भैया। तो फिलहाल मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि हम लोगों का पूरा ट्रिप किस तरीके का रहता है और हमारा क्या खर्चा होता है। करवाया जाता है उमेश भैया से, जो बॉडी बिल्डर भैया बाहर जाके। अभी हमारे बॉडी बिल्डर भैया आएंगे, हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं। फिर हमारे बीजेपी वाले भैया देवेश भाई का कहना है कि जब तक मेरे बाल सफेद होंगे जब तक आरएलडी आएगी, फिर भी हमारी यहाँ सरकार रहेगी देवेश भाई, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा ये कहना है कि कवर में पहुंच जाएगा, आरएलडी नहीं आएगी। आरएलडी आए चाहे ना आए, देवेश हमारा भाई रहेगा, कोई दिक्कत ना आए। अब ये जो ये बोलेंगे नेगेटिव बोलेंगे, इनकी वीडियो डालने जाएगी। अब ये कहेंगे भाईचारे को पूरा समर्थन है, आरएलडी ऐसे जाओ, बाकी सारी पार्टियां भाई डलना चाहिए भाई। फाइनली हम लोगों का खाना वाना आ चुका है। अब खाना वाना खा के हम लोग आगे की ट्रिप को पूरा करते हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा यहाँ पे नहीं शूट करूँगा क्योंकि यहाँ पे हल्ला इतना ज़्यादा हो रहा है कि पता नहीं मुझे कैसी वीडियो में आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पर जो हमारा बिल आया है यह है केवल 670 रुपये का 7 जनों के खाने का। और सर्विसिंग यहाँ की बहुत फास्ट है। डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा मैं आपको ये जगह ज़रूर से विजिट करना अगर आपको खाना खाना है। तो फाइनली अब हम लोग रूम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमने जो रूम लिया है ये है 8 बेड्स वाला। इसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं सिर्फ रेडिसन में हम लोगों को बेडशीट बहुत अच्छी मिली है। तो अभी केवल परिक्रमा मारने के लिए हम 2 लोग जाने वाले हैं, मैं और देवेश जी भैया। रिवर्सन में रिवर्सन जैसे एडिडास का एविडास हो जाता है, क्यों भैया? चलो भैया अब जरा एक बार रिप्लाई करोगे, तुम क्यों आ जा रहे हो परिक्रमा के लिए? हैं? बता दो अब। मैं तो पापी हूँ। तो हम पापियों के साथ में यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं और देवेश जाने वाले हैं परिक्रमा मारने के लिए। आगे की वीडियो में वहीं पे कंटिन्यू करूंगा। जल्दी से फ्रेश होते हैं और यहाँ से निकलते हैं सीधा परिक्रमा मारने के लिए। हमारे भैया जी भी आ गए। भैया तुम क्यों ना जा रहे, तुम भी बताओ, वो तो पापी है, तुम महापापी। ठीक है भाई, ठीक है। भैया तुम, मुझे भैया मौका चाहिए कैमरे में आने का बार बार, हर हालत में, चाहे कुछ पूछे और पूछे, मैं कैमरे में जरूर आऊंगा। पकड़ 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 से पकड़, मोरा से। हाँ तू भी बहुत असर ले ले। वो लग गई, छाती फट गई, वल्ला अभी भी छाती फट गई भैया रे। चलो वल्ला अभी भी पागल हो गया ठीक है। भैया भैया ये होता है जब गांव का देहाती आ जाता है होटल में, बस साले पहले से ये होता है। ज्यादा लेटबाजी दिखाने का, डांट पड़वा दी, जानबूझ के डांट पड़वाई है। आदि पेन का आदि रुकवा दिया। तो फाइनली जो हमने सोचा था वही हुआ। केवल मैं और देवेश ही आए हैं यहाँ पर परिक्रमा मारने और सबके सब रुक गए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। अभी फ़िलहाल हमने लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास पूरा कर लिया है। पैरों में फ़िलहाल अभी तो दर्द है नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारी पूरी हिम्मत होगी कि हम गोवर्धन की परिक्रमा के बाद में राधा रानी की भी परिक्रमा मार सकें, क्योंकि इसके बाद में हम लोगों को बरसाने भी जाना है। वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन होगी, वहाँ भी खूब चलना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी ज़्यादा आगे तक जाएगी नहीं। उसके बाद काफ़ी किलोमीटर्स जो हैं, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास हम लोगों को पैदल ही ट्रैवल करना पड़ेगा। मैं पहले 2 बार परिक्रमा मार चुका हूँ, इसका फर्स्ट टाइम है। तो ये फ़िलहाल अभी तो बहुत ही ज़्यादा जोश में कि कर देंगे, बट डीप इनसाइड मुझे पता है कि भाई क्या हालत में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो ला 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 तो
तो फाइनली होली वोली खेलते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अब राधा कुंड पे और पैरों की हालत हो रखी है बहुत ही तगड़ी है। फिलहाल यहाँ से हम लोग निकलते हैं और पूरा अपना सब कुछ कंप्लीट करके फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली अब सिर्फ 2 किलोमीटर बचे हैं और टाइम हो गया है 7:21। यार पैरों की तो हालत ऐसी हो रखी है ना कि बस पूछो मत, छाले पड़ चुके हैं हम दोनों के पैरों में, लेकिन फिर भी जैसे तैसे खींच खाच के आगे बढ़ रहे हैं। और जो जिसने भी मतलब पहले परिक्रमा मार रखी होगी ना, वो इंसान समझ सकता है कि लास्ट के जो कि ये 2-3 किलोमीटर रह जाते हैं, इन्हें पार करना कितना मुश्किल होता है। मतलब बहुत ज़्यादा चलने के बाद जब अब तुम दोबारा से बोर्ड देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें वही 2 किलोमीटर का बोर्ड दिखता है। फिलहाल देखते हैं, करना तो है ही, एक मंदिर है लेकिन अब ये है हिम्मत बिल्कुल टूट गई है। और बगल में देखो व्यू, कितना सुंदर व्यू है। तो चलो इसे पूरा पार करते हैं, उसके बाद फिर हमें यहाँ से जाएंगे हम, कहाँ पे जाएंगे वो होली खेलने? हम जाएंगे बाकी बिहारी, उसके बाद जाएंगे हम लोग क्या ना बरसाने। इसके बाद में हम लोग निकलेंगे यहाँ से बरसाने की होली खेलनी है और वहाँ पे भी हमें नंगे पैर ही चलना पड़ेगा। यार पैर जवाब दे चुके हैं आप बिल्कुल, बट राधे राधे। तो फाइनली परिक्रमा ख़त्म करके हम लोग आके बैठे हैं और यार शूज़ पहन रहे हैं। पैरों की हालत इतनी गंदी हो रही है, ये देख लो छाले, इतने गंदे तरीके से छाले पड़ चुके हैं पैरों में। अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग होटल। मुझे नहीं पता आवाज़ कैसी आ रही होगी, मुझे नहीं पता इसमें आवाज़ कैसी आ रही होगी, बट अब हम लोग अब होटल निकलने वाला है। बिल्कुल भी ताकत नहीं बची यार, बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है यहाँ की जो चढ़ाई है, यहाँ पर गाड़ी तक नहीं चढ़ पा रही है। अब तुम लोग समझ सकते हो ये जो चढ़ाई है ये कैसी है। हम लोग यहाँ बाबा जी के साथ में आए थे बाइक से, तो ये हमसे ले रहे हैं 50 रुपीज़ पर सवारी, 50 रुपये पर सवारी हमसे ले रहे हैं नीचे से ऊपर तक लाने की, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं हो रही भाई बिल्कुल भी चढ़ने की। परिक्रमा लगाने के बाद पैरों की इतनी बुरी हालत है कि चढ़ने लायक हालत ही नहीं है। बाबा ने छोड़ दिया है? तो अब हम लोग बरसाने धाम आ चुके हैं। यहाँ पर राधा रानी के मंदिर में हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके हम लोगों को होली देखने के लिए मिलती है। भाई पैरों की तो ऐसी हालत हो रखी है, कसम से चलने की हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। नीचे से ही हम लोग जो आए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बाइक की सुविधा मिल जाती है, जिसके थ्रू आप लोग आ सकते हैं। वो 50 रुपीज़ पर हेड लेते हैं और आपको बिल्कुल ऊपर टॉप पे आके छोड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी लगभग आपको कुछ नहीं 100 मीटर के आसपास चलना पड़ेगा। अब चलो चलते हैं सीधा मंदिर में अंदर और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ पूरा माहौल इस मंदिर का। व्यू इतना सुंदर व्यू है यहाँ का। अब ये तो पता नहीं हमें यहाँ पे आगे होली मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन व्यू बहुत ही सुंदर है, पूरा शहर दिखता है यहाँ से। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। गर्मी, लस्सी और व्यू तीनों मिलके बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। खा जाएगा। इनकी आंखें सही हैं, ये नहीं लेंगे।
पे सही से खड़े हो जाओ, सबको आशीर्वाद दो, मनोकामना मने। क्या रुपये सवारी ले रहे हो? अच्छा अच्छा, बताइए बाइक 100 रुपये हैं, 4 भी बैठ जाओ। सवारी का हिसाब है, 2 सवारी तो 100 रुपये लो हो। 2 सवारी का 2 से चले, आनो जानो। अच्छा अच्छा अच्छा, जानो जानो और आनो आनो 50। अभी आते हैं 50 नहीं तो आपसदारी में कम ले लिया यार तुम्हारे, हम 3 बाइक लेके जा रहे हैं, ऐसे करोगे? आया तुम ज़्यादा बढ़िया। चलाए तो नोटर आ रहा। वो सही में चला भैया भैया। अब क्या कह सकते हैं यार, तुम वैसे पीछे में दिखा तो हाँ ना वो भाई, मैंने बस इतनी कट गई थी गाड़ी। तो हैप्पी होली सबसे पहले भाई सभी लोगों को। आपने जो लास्ट क्लिप देखी थी वो थी बांके बिहारी जी मंदिर की, वहां पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो मेरे को वहां पे कैमरा बंद करा दिया था। उसके बाद भी थक के ऐसी हालत हो गई थी कि यार हिम्मत नहीं बची थी थोड़ी सी भी कि मैं उसके बाद वीडियो शूट करूं। एक तो पैरों में दर्द, छाले पड़ चुके थे, उसके बाद थकान बेहिसाब वाली हो रखी थी, तो वहां से हम लोग सीधा घर पे आ गए। घर पे आके मैं गया सो। अब है नेक्स्ट डे, तो मैं इस वीडियो को पूरा कर रहा हूँ। सबसे पहले हैप्पी होली यार सब लोगों को। आज छोटी होली है, इस वीडियो को कंप्लीट करके मैं आज नहीं तो कल 110% इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा। मुझे बताना आपको वीडियो में क्या कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और मैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि यार ब्लॉगिंग में मैं थोड़ा नया हूँ, कुछ ज़्यादा मुझे इस बारे में पता नहीं है। और दूसरा, रास्ते में यार हमारे साथ में एक सीन हुआ जो थोड़ा सुपर नेचुरल पावर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, मतलब डर गए थे, बट उसको मैं इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं करूंगा, इस वीडियो में नहीं डालने वाला हूँ, बिकॉज एज प्रूफ मेरे पास उसका कुछ भी नहीं है, ना हम उस समय वीडियो बना रहे थे ना कुछ कर रहे थे। बट हाँ अगर आप आगे आने वाली वीडियो में डिमांड करते हैं तो मैं आपको पूरा इंसिडेंट जो भी हमारे साथ में हुआ था वो सब कुछ बता दूंगा। बट वही है यार, एज अ प्रूफ मेरे पास में कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें हमारे कैमरे वैमरे सब बंद थे, हम लोग आराम से बैठ के ड्राइव कर रहे थे, लेकिन जो भी था डरावना था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।